पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे। पूरे देश से लोग आज पधार रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य अभी सुबह सुबह का आपको दिख रहा है और जब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होगा तो इस कार्यक्रम का क्या परिदृश्य होगा। बंटी जी, किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया के लोगों से कि आपकी वजह से मेरी आवाज कोई सुन रहा है। नहीं, ये गोदी मीडिया वाले तो हमारी बातें नहीं उठाते हैं। धन्यवाद मैं चाहता हूं आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इनको दान भी दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूं आप सब लोग आए और ये कार्यक्रम जिस तरह से 1857 में इस धरती पर क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ ये कार्यक्रम क्रांति करने जा रहा है। मैं चाहता हूँ सब लोग आए और पूरे देश के लोग आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बंटी जी, इतिहास दोहराया जा रहा है। बाबा साहब आज से 70 वर्ष पूर्व लोग आए थे और इस बात का संदेश भी आप ही के द्वारा दिया गया। लोगों को पता ही नहीं था कि बाबा साहब कभी मेरठ भी आए थे और आज उनके वंशज को आपने बुला के इतिहास पुरुषों का ही इतिहास दोहराया जाता है। बाबा साहब 1953 में आए थे, 70 साल हो रहे हैं। मेरठ की धरती के लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए आज कि मेरठ की धरती में इतिहास दोहराया जा रहा है और पूरे पूर्वोत्तर भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बाबा साहब का परिवार आ रहा है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। देश विदेश से लोग आज के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जहां तक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर। आज मेरठ के वैशाली ग्राउंड में मैं पहुंचा हूं जहां पर पूज्य भिक्खु सुमित रतन महाथेरा जी द्वारा एक कॉल की गई थी। आपको बता दूं आज 5 मार्च है और 5 मार्च को एक कॉल की गई थी पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी के द्वारा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के लिए। और आपको मैं सुबह सुबह की तस्वीरें वहां से दिखा रहा हूं कि पूरे पार्क में आप देखिए कितना भव्य है जो पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने जो आयोजन किया है। और कुछ ही देर में यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो पूरे देश से लोग यहाँ पर जमा होंगे क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन मेरठ का ये मंच है और बड़ा ही गौरवशाली मंच है जिस मंच पर हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के परपौत्र भैया जी यशवंत राव जी पहुंचे हैं और इस समय वो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें ग्राउंड से दिखा रहा हूं और लोगों से मिलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि किस तरह से आज के इस कार्यक्रम को वो अटेंड करे। सर, परिचय के साथ बताइए मेरे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश दे पाएंगे? आज का संदेश है वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जन है उनको बाबा साहब की फैमिली से बाबा साहब के पुत्र जो है जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यशवंतराव अम्बेडकर जी आए हैं। वो एक संदेश देने आए हैं। आज समय की मांग है कि इस देश को हम बुद्धमय बनाएंगे जो बाबा साहब का सपना है। बाबा साहब का सपना है। ये ऐतिहासिक लम्हा है आज का। स्वयं बाबा साहब इस ग्राउंड में आए थे 50 के दशक में और आज उनके वंशज इस ग्राउंड पर है। मेरे साथ बाबा साहब के पौत्र यशवंत राव भैया जी साथ में है, भीमराव यशवंत राव जी साथ में है। जानेंगे आज के इस संगम से, समाज के समागम से किस तरह का संदेश हम देने में कामयाब हो पाएंगे। स्वागत है आपका सर। नमो बुद्धाय जय भीम। बड़ा धम्म सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है हम कुछ घंटों में। पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश है कि समाज इकट्ठा होना है तो धम्म के बेस पर ही होना चाहिए जी। ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं। ये एक धम्म के एक ही पंचशील के ध्वज के नीचे आ जाएंगे, धार्मिक संस्था के नीचे आ जाएंगे तो फिर हम समाज नीति, राजनीति और आर्थिक नीति या शैक्षणिक नीति पर हम लोग ध्यान देंगे। यह संदेश देने का हम लोग यहाँ मंच पर से प्रयास करेंगे। जिस तरह से वर्तमान में परिदृश्य तैयार किए जा रहे हैं, बहुजनों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, बहुजनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बाबा साहब का परिवार आज से नहीं सदियों से, मतलब कई दशकों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस समाज को एक सूत्र में, एक माला में पिरोया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि दुश्मन चाल में कामयाब हो पा रहे हैं या हमारा भोला भाला समाज है उनकी चाल को नहीं समझ पा रहा है।
न पूरे भारत भर में देखा जाए तो आज लोग बड़े होशियार बन गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन उनको मालूम है कि आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है जी। और वो खतरा को देखते हुए आज जो हमने पूरे देश भर में ये बौद्ध धम्म सम्मेलन की आयोजन की है, उसके लाखों के संख्या से लोग आते हैं। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। जी। मैं अभी कर्नाटक तेलंगाना में था, 50-50 हजार लोगों की भीड़ थी। इसके लिए वही प्रयास आज भंते सुमित रत्न जी ने यहाँ मेरठ भूमि में किया है, जो 70 साल पहले बाबा साहब इस भूमि में आए थे, अपना संदेश दिया है। 70 साल के बाद उनका पोता आज इधर खड़ा रहेगा और संदेश देगा। और मैं बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का। मेरा एक छोटा सा मतलब एक सवाल है कि बाबा साहब लगातार जन चेतना फैला रहे थे, अपने समाज को मतलब वो संदेश दे रहे थे कि आप पढ़िए, इकट्ठा रहिए, आगे बढ़िए। उस परिदृश्य को आज कहाँ देख पाते हैं आप? बाबा साहब का संदेश, बाबा साहब को मानने वाले 85% लोग यहाँ से बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उस संदेश पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और हमें लगता है कि जो बाबा साहब के उस जमाने में आए नहीं थे ओबीसी समाज के लोग, आज हमारे साथ बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ रहे हैं। उनको सही दिशा देने का इस मंच से हम लोग प्रयास करें। एक आखिरी एक मुहावरा या कहावत है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। 65% इस देश के अंदर युवाओं की भागीदारी बताई जाती है। क्या शिक्षा या संदेश उन युवाओं के लिए आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगले साल एक ऐतिहासिक लम्हा आने वाला है, चुनाव है और पूरा सामाजिक देश त्रस्त है वर्तमान सरकार से। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, राजनीतिक संदेश? इस प्रकार के धम्म सम्मेलन के साथ साथ हम लोग लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जी, और उसके साथ साथ हम लोग राजनीति और बाबा साहब की सामाजिक नीति लोगों को समझाएंगे। समाज इकट्ठा होने के लिए हम धर्म नीति, धार्मिक संस्था हम लोग आगे आ रही हैं। बाबा साहब की वही सोच थी कि धर्म के माध्यम से इकट्ठा आ जाओ और फिर सामाजिक नीति राजनीति में हम लोग देंगे। जो बाबा साहब ने संस्था निर्माण की है, धार्मिक संस्था है, राजनीतिक है, समाज नीति है, एजुकेशन की है, सभी हम चलाने के लिए आगे कटिबद्ध है। समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश साहब ने दिया है कि सामाजिक अगर हम एक होंगे तभी राजनीतिक रूप से हम एक हो पाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आज साहब ने यहाँ से दिया है और देखेंगे पूरे दिन की रिपोर्ट आप समता आवाज टीवी पर। और लोगों से ही मिलूंगा। बंदे जी, बौद्ध महासम्मेलन है, क्या संदेश है आपका? बहुत सम्मेलन है जी, सबको हम देंगे जी और एकाग्र करके पूरे भारत को मैं बौद्ध बनाएंगे हम सभी भिक्षु संघ। हमारे साथ और भी पूज्य भिक्षु संघ यहाँ पहुंचे हैं। बंदे बनना भी परिचय दीजिए। सबको नमो बुद्धाय। मैं भदंत हर्षवर्धन फ्रॉम बोधगया से जी। बुद्ध की नगरी से बंते जी मेरठ पहुंचे हैं। आप सोचिए कितना पवित्र दिन है आज का। आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आपके समता चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन जो भदंत सुमित रत्न जी ने आयोजन किया है, ये मुझे लगता है 70 साल के बाद पहली पहल है, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1953 में एक जाटव समाज का जो सम्मेलन हो रहा था उसके लिए आ रहे थे, लेकिन नाम जातिवादी था, इसलिए बाबा साहब बहुजन रखना चाहते थे। और बाद में बाबा साहब आए और उसके स्मृति पावन दिवस के अवसर पर पूज्य हमारे भंते सुमित रत्न जी जो आयोजन किया है उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन के माध्यम से आने वाले बुद्ध समाज को, जो बहुजन समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय की मांग है। बाबा साहब ने हमको सामाजिक, धार्मिक, राजकीय व्यवस्था दी है और राजकीय व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए तरुण पीढ़ी को ये जो जोश है, जो विरोध है, ये जो प्रकट है, ये 2024 में जो उत्साह, जो विरोध है, वो होठों में परिवर्तित होना चाहिए और ये मनुवादी सरकार को दस्तनाबूद करके, खत्म करके बहुजन समाज की सरकार आने का प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है बंते जी, बाबा साहब कहते थे मैं वो बीज हूँ, मुझे जितना गहरा गाड़ोगे जमीन की छाती को फाड़ कर मैं उससे भी ज्यादा ऊपर निकलूंगा। क्या लगता है 75 वर्ष हो गए आजादी को, वो जो बीज गड़ा था जमीन वो निकल रहा है, पेड़ बन रहा है? एक्चुअली आपको ये पता है कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया, जी जी, संविधान बनाने के बाद
उनको जो फैसिलिटी दी है जी और संविधान से देश चलता है, और संविधान में बहुजन समाज के जो मौलिक अधिकार पड़े हुए हैं उनके रक्षा के लिए और संविधान को रक्षा के लिए जो बहुजन समाज है जो बिखरा हुआ है, अनेक संगठन है, वो अनेक संगठन एक रूप में आकर ये बाबा साहब के विचारों का कारवा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और एक मत जो डालने का अधिकार दिया, एक वोट एक मत, सरकार बदल भी सकता है और सरकार ला भी सकता है, ये भावना सब में आनी चाहिए और बाबा साहब के मिशन को आगे लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े सारगर्भित विचार रखे हैं। 1 लाख आदमी के बीच में एक सरदार करोड़ों को आकर्षित करता है। और यहाँ पर तो जवान हमारे साथ खड़े हैं। मनोहर काशीराम साहब ने BVF बनाई थी, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, उसके वो सिपाही हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरदार ब्रह्म सिंह। सरदार ब्रह्म सिंह हमारे साथ हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है जो मनोहर काशीराम साहब ने BVF के लिए सोची थी। आज भी ये BVF के वो जवान हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर कर जहाँ कहीं भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग पहुँचे? हम 25 लोग हैं। सब आओ इधर पीछे। संता सैनिक दल के हम 25 लोग हैं जी। हम ये कार्य चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संता सैनिक दल जुड़े बने, ज्यादा से ज्यादा सैनिक बने। संता सैनिक दल के लोग हैं, मुझे लगा BVF के हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, BVF भी तो बाबा साहब ने बनाई है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। और देखते हैं, चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। राष्ट्र की बात जो है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि हिंदू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, खालिस्तान, इन सब के बीच में जो संवैधानिक राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करके हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने भारतीय संविधान का अपमान किया है। अगर ये हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते तो कभी भी खालिस्तान के लोग खालिस्तान की मांग नहीं करते। अभी और लोग अभी कहेंगे कि मुझे पूर्वोत्तर भारत की मांग करना है, कुछ लोग कहेंगे। सीधा सीधा लेकर चलता हूँ आज के इस गौरवशाली मंच की तरफ। सीधा सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको आज के गौरवशाली मंच की तरफ। और आपको दिखाऊंगा कितना विशाल मंच आज का पूज्य भिक्षु सुमित्रदम जी के द्वारा जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंच, इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। जैसा कि बताया गया कि बाबा साहब आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व इस मैदान में आए थे और आज एक बार पुनः उनके वंशज भैया जी भीमराव यशवंतराव मेरठ पहुंचे हैं। मेरा अनुरोध है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरठ के आसपास के क्षेत्र से हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैशाली मैदान पहुंचे और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बने, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत लें और एक संदेश इस देश को देने की कोशिश करें कि जो बौद्ध समाज है या बाबा साहब की परिकल्पना थी इस देश को बौद्ध बनाने की, उसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।